हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की। अच्छा, कहाँ से शुरुआत करूँ? शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो गया। अज़रा की विरासत, अज़रा की सल्तनत अब उसकी नहीं रही, फुफ्फो की हो चुकी है। हाय, मैंने पहले ही कहा था अज़रा से कि चली जा इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। लेकिन अज़रा को तो फुफ्फो को सीधा करना था, काम करवाने थे, लेकिन बेवकूफ़ी कर गई वो। इन्हीं दिनों के अंदर हमारी प्यारी अज़रा के घरों के दिल में, अज़रा के घर वालों के दिल में फुफ्फो ने घर बना ही लिया। और अज़रा बेचारी, उसकी बात की कोई अहमियत ना रही। अज़रा ये सोच रही होगी कि कितनी बड़ी गलती कर गई, कितना अंडर एस्टिमेट कर गई वो फुफ्फो को। शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता हुए होंगे और क्या से क्या हो गया। देखते देखते अज़रा बेचारी, जो कभी मालकन थी घर की, राज चलाया करती थी, कभी फरहत पे, कभी अस्मा पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी वलीद, कभी वहाँ से, हाय, सब चला गया। अब किसी और के हुक्म के ताबे हो चुकी है हमारी प्यारी सी अज़रा। अज़रा बेचारी की आंखों में आंसू थे और उस आंसू का मदावा करने वाला भी कोई नहीं था। पहले उसने अपनी जाती हुई खुशी को बचाने की थोड़ी कोशिश की। फरहत से पूछा, फरहत ने फुफ्फो के हक़ में बयान दे दिया। उसके बाद अपने प्यारे बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी फुफ्फो के हक़ में बयान दे ही दिया। तो क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता था। हमारे प्यारे से जमाल ने भी एक एक करके फुफ्फो की सारे कारनामे गिनवाने शुरू कर दिया। कहने लगे कि देखो बच्चे अब स्कूल टाइम पर जाते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर जागते हैं, बच्चे अब घर का खाना खाते हैं। देखो ज़रा दरो दीवार को किस तरह से चमचमा रही है, जैसे तुम्हारा जो है अक्स दिखाई दे रहा हो दीवार के अंदर, इस तरह से साफ़ किया है। ऊपर से फरहत ने भी कहा कि अलमारी और किचन तो इस कदर सजा के रखा हुआ है कि मजाल है कि कोई इंटीरियर डिज़ाइन मतलब कि किया हुआ हो किसी ने। हाय, बेचारी हमारी अज़रा समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या बातें हो रही है। ये तो उसकी कुर्सी का छिन जाना था। फिर आखिरकार वही बात थी कि अब तो फुफ्फो ही संभालेगी, राशन भी वही लाएगी, वही जो है घर को चलाएगी, बच्चों को भी तैयार करेगी, नहलाएगी और स्कूल भेजेगी। ओ हो, बेचारी हमारी अज़रा, किस कदर सुना होगा उसने। खैर छोड़िए, उसने जिस तरह से सुना होगा उस तरह से उसने सुन लिया और रेसिस्ट भी कर लिया बहुत ज़्यादा। मतलब कि अपना वो कहते हैं ना कि विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि वो चुड़ैल है, वो ऐसी है, वो ऐसा ही करेगी। उसने जो है मेरे घर वालों को अपने सुरूर में ले लिया है, जादू कर दिया है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी जो है प्यारी सी देवरानियों के ऊपर, मेरे देवरों के ऊपर, मेरे शोहर के ऊपर। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सारी बातें थी उसकी, लेकिन शोहर कहाँ सुनता है उसकी। जमाल तो बस फुफ्फो के प्यार में दीवाना है, फुफ्फो की बेटी के प्यार में दीवाना है। वैसे दीवाना तो दोनों के ही प्यार में नहीं है, बट वही बात है कि एक एहसास है, एक मतलब कि रहबत है अपनी प्यारी सी फुफ्फो से, बाप की बहन से, कि सोचता है कि यही एक बड़ी बच्ची है तो क्यों ना इसको बचाया जाए। और वही बात है कि बाप की कब्र पे जाके भी यही सोच रहा था कि काश आप होते, काश माँ होती तो कुछ और होता, मेरे बच्चे ऐसे ना होते। लेकिन कोई बात नहीं, आप ना सही, आपकी बहन तो है, उसी तरह से चल रहा है सब कुछ। हाय, बहन को सब कुछ दे दिया, लेकिन बहन कहाँ अच्छी है दोस्तों, ये तो हम जानते ही है। बहन तो मिसनी है, गुन्नी है, हर चीज़ के ऊपर काबिज होकर अपना पोजीशन करना चाहती है, हर चीज़ को जो है अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। और ये अज़रा जानती है, इसलिए अज़रा बेचारी रो रही है, पीट रही है, बद्दुआएं दे रही है, कीड़े पड़े ऐसा कह रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या पता कहाँ तक ये चलेगा, क्या क्या भी अज़रा के हाथ से जाने वाला है। क्या हमारा प्यारा सा जमाल दूसरी शादी कर लेगा? खैर मुझे नहीं लग रहा कि दूसरी शादी होगी इसकी, वास्ते की ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, वास्ते से थोड़ी बात फ़रहत की भी कर ही लेते। फ़रहत को जाना है बाहर और उसके लिए उसने अपने प्यारे से देवर की मदद भी कर दी और उसकी प्यारी से होने वाली देवरानी को जो है अपने देवर के साथ भेज दिया बाहर। लेकिन वही बात है कि गोलगप्पे भी खाए, थोड़ी इधर उधर की बात की और जब घर को आए तो माँ ने कहा कि कहाँ गई थी, और माँ के पास पहले से हमारी आशा गई थी। अच्छा, यहाँ पर आशी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आशी, जैसा कि मैं कहता हूँ कि पहले मुझे जहर लग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें भी वही मतलब कि
दादी सॉरी नानी और माँ वाली मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा ही बोलते हैं। खैर आप समझ जाइए ना, वही चीज़ है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आशी तो बेचारी अच्छी है, उसको तो दोस्त बनाने हैं, उसको तो सबकी मदद करनी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यार से बात करती है। देखो ना किस तरह से फरहत की मदद कर रही थी, किस तरह से हमारी प्यारी सी नई सी बाली सी क्या नाम है इसका, फिर भूल गया, समन के घर गई, समन की माँ से बात की और बात हुई। बात में माँ ने जो है ये पूछ लिया कि हमारी प्यारी सी फरहत अगर घर पे है तो समन किसके पास गई है। लेकिन वही बात है कि मैं तो जब आई थी तब की बात कर रही हूँ, और फिर वहाँ से चली गई। किस तरह से पर्दा किया अपने दोस्तों का। खैर इस तरह से पर्दा करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सारी चीज़ें उसकी अच्छी ही चल रही है। आशिक के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा न्यारा प्यारा और भोला भाला स्वीट एंड सिंपल रोल है हमारी प्यारी सी आशिका। अपनी माँ और नानी पे बिल्कुल नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि फ़रहत की, कि फ़रहत ने बेचारी उसको मतलब कि मदद की। लेकिन वही बात है कि अब हमारी प्यारी सी समन की माँ को कहीं ना कहीं शक गया, कहीं ना कहीं डाउट गया कि इतनी मतलब कि देर से गई थी और कुछ भी नहीं करवाया, आखिर ऐसा कौन सा पार्लर हो सकता है। लेकिन वही बात है कि रश बहुत था और ये कह के वहाँ से चली गई। लेकिन माँ को अभी भी डाउट तो जा ही रहा है, और वही बात है कि अभी भी ये लड़की मुझसे बातें छिपाती है, सुधरी नहीं है थोड़ी। दूसरी तरफ फरहत भी बार बार दीवार को कह रही है कि कुछ तो करो, अपने भाई को मनाओ, कुछ तो ऐसा करो कि मुझे बाहर जाने को मिले। अब घर के काम कर करके थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। और एक मुझे ये सीन भी याद आता है कि जब मैं बेबी बाजी देख रहा था तो उसके अंदर मूल जो लड़ाई थी वो यही थी कि खाना कौन बनाएगा। फरहत जो कि अपनी माँ से बार बार कहती थी कि अम्मी वहाँ तो ये नहीं है, वहाँ तो वो नहीं है, वहाँ तो खाना बनाता है, ये इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी। आज हम देख रहे हैं कि दूसरे सीज़न में सिर्फ फरहत ही है जो खाना बनाती है। तो एकदम मैं कहूँगा आमूल परिवर्तन है फरहत के कैरेक्टर में, जो बेबी बाजी में था और जो इसमें था। उसमें कहाँ लड़ाकू, कहाँ काम से भागने वाली, कहाँ सुस्त फरहत थी, और यहाँ पर कहाँ काम के पीछे भागने वाली फरहत है। तो अलग तो है। और वही बात है कि वो कह रही है कि अब दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जाना घूमना फिरना तो मेरा हक है। लेकिन वही बात है कि अकेली क्यों जाती हो पगली, किसी को साथ लेकर जाओ, ज़माना ख़राब है। ये बात भी सही है हमारे प्यारे से वासे की। लेकिन वही बात है कि हमारे प्यारे से देवर ने आइडिया निकाला कि ग्रुप में जाओ, क्या होगा, क्या ग्रुप में फरहत जाएगी, क्या वासे उसको परमिशन दे देगा, अगर देगा तो क्या फरहत के साथ कुछ ना कुछ होगा। जिस तरह से इसको लेकर चल रहे फरहत के बाहर जाने को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फरहत बाहर जाए दोस्तों के साथ और कुछ बने ना कुछ तो बनेगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं पूरे के पूरे किस्से को। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या फरहत के ऊपर डाकू आ जाएंगे, क्या वो किडनैप हो जाएगी। खैर किडनैप तो नहीं होगी, लेकिन डाकू ज़रूर आ सकते हैं। देखेंगे क्या होता है, क्या वो खो जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर ये भी मज़ा आएगा कि जब इन सब के पोल बाहर पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ तो छुपाया ही है। हमारे प्यारे जमाल की बात करें तो उसने अपनी प्यारी सी न्यारी सी बली सी वाली सी साहिबा के साथ कचौरी खाने की बात छुपाई है, कचौरी या चाट खाने की बात छुपाई है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा वासिन हमारी प्यारी सी रामीन के साथ मिलकर नया बिजनेस प्लान करने की सोच रहा है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी फरहत जो है बाहर जाना चाहती है, और हमारे प्यारे से छोटे बेटे और छोटी बेटी सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, समन की तो बात है ही, वो भी तो उनकी तो मतलब के राजों के ऐसे लाइन लग सकती है। क्या क्या इन्होंने छुपाया है। सबसे पहले तो पेपर का कैंसिल हो जाना, उसके बाद जो है किस तरह से पेपर में वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बाहर जाने की बातें तो बहुत राज है जिनके ऊपर से पर्दे अभी उठना बाकी है। सबसे बड़ा राज तो यही है कि जो हमारी प्यारी सी मतलब कि माँ बेटी की जोड़ी है, जो हमारी फुफ्फो जान है, वो जिस तरह से घर को काबिज करना चाहती है, जिस तरह से घर पे कब्जा कर रही है, वो भी एक देखने वाली बात है। तो बहुत सारे राजों के साथ और बहुत सारी चालाकियों के साथ अगली किस्त शुरू होने वाली है। एक तरफ हमारी फरहत और अस्मा जो कि अब पूरी तरह से फुफ्फो के जाल में फंस चुके हैं। उससे ऐसा लगता है कि फुफ्फो बहुत अच्छी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों ही औरतें जब अस्मा की बुटीक और घर के ऊपर कब्जा जमाएगी और धीरे धीरे हमारी पैसी फरहत और अस्मा को उनकी सच्चाई का पता चलेगा, तब वो क्या करेगी, वो अज़रा को किस तरह से साथ देगी, किस तरह से अज़रा के साथ मिलकर उनकी सच्चाई बाहर निकालेगी। ये तो बहुत पुरानी मतलब कि बहुत बाद में आएगा दोस्तों, तो इसकी बात अभी से नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है कि सारा का सारी बागडोर तो हमारी प्यारी सी फुफ्फो के हाथ में चली ही गई है। तो ये अब कैसे अज़रा के हाथ में वापस आएगी, क्या अज़रा असिस्ट करेगी, कर तो रही है, लेकिन किस तरह से किस किस को अपने साथ लेगी, किस किस को बागी बनाएगी। बागी तो बनाने की खैर उसने कोशिश कर दी है, पहले अस्मा फिर फरहत और फिर अपने प्यारे से नए से भले से बाले से देवरों के ऊपर भी आएगी और कहेगी कि मेरा साथ दो, और बस यह बात होगी और डकता पलट की एक और कोशिश होगी। और क्या हमारा प्यारा सा जमाल अपनी प्यारी सी अज़रा की बातों में आ जाएगा और फुफ्फो के हाथ से घर की चाबी
काव्या घर की जिम्मेदारियां लेकर अपनी प्यारी सी अजरा को दे देगा। अजरा जो कि बड़ी बहू है घर की, क्या घर की सारी जिम्मेदारियां फिर से ले पाएगी? क्या वो सबसे लड़ झगड़ के उस घर के ऊपर फिर से अपना दबदबा बना पाएगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इसके लिए हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे अगली किस्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मशरकी औरत, तू कब तक जुल्म सहेगी? Excuse me? Oh baby